जी, तो ये देखें हमने पहले हमने एक एसन को जो है वो पुट किया, फिर हमने अपना एक कॉम्पिटिटर निकाला, जस्ट एक कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो उसका डाटा हम अब नीचे जाके देखते हैं। तो दो हमारे एसन्स हैं, ठीक है। एक हमारा ये है और एक ये है, दो हैं। तो अब आप देखें, दो एसन्स हैं हमारे पास। एक एसन हमारे पास ये है, रन लिस्टिंग एनालाइजर, ये है हम बाद में देखेंगे, अभी हम जस्ट अपने कंपटीटर जो है उनका एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक हमारा जो ये वाला एसन था, डिस्प्ले 30 डेज का डाटा है, ठीक है। तो एक का वॉल्यूम हमारे पास इतना है, दूसरे का सर्च वॉल्यूम हमारे पास 430 है। तो ये वर्ड फ्रीक्वेंसी वर्ड फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्ड कितनी दफ़ा लिस्टिंग में यूज़ हो चुका है, ठीक है, अमेज़ोन पर। तो ये यहाँ आपको उसकी जो है वो अमाउंट बताएगा कि ये इतनी अमाउंट में ये वाले कीवर्ड जो हैं ये सर्च हो चुके हैं। तो अभी हम दो के दरमियान जो है वो सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम अपने कीवर्ड को, ये आप कोई भी सर्च वॉल्यूम पे आ जाते हैं, हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम पे मैं अपनी प्रोडक्ट को ले आता हूँ। ये हमारे पास है, यहाँ पे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम में इतना सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का, कार्ट हार्ट बेनी है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि किसी ब्रांड का होगा। तो ये इसकी प्रोडक्ट है, कार्ट हार्ट मैंजनेट कॉफ्ट बेनी है, खैर, ठीक है जी। तो ये हमने दो जो हैं उनको उनकी प्रोडक्ट हम निकाल के लेके आए हैं, दो कंपटीटर की। तो ये आप, अच्छा, अब दो कंपटीटर थे, ठीक है। यहाँ से अब आप इसमें मज़ीद फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं कि जी हम किस तरह से इसको मज़ीद और फ़िल्टर लगाएं कि हम अपने ऐसे कीवर्ड निकालें जो हमारी प्रोडक्ट के लिए मुनासिब हों, सूटेबल हों। तो ये यहाँ पे फ़िल्टर्स के अंदर ये सर्च वॉल्यूम होता है। तो जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी जो है वो सेल भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये फ़िल्टर सारे के सारे जो होते हैं ये सारे इस्तेमाल हर किसी के इस्तेमाल के नहीं होते। कुछ जो होता है वो प्राइवेट लेबल वालों के लिए सूट करते हैं, कुछ होलसेल वालों को सूट करते हैं, कुछ जो है वर्चुअल असिस्टेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको सूट करते हैं। तो इन सारे जो फ़िल्टर्स हैं उनमें से आपने देखना है कि आपको क्या कौन से सूट करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो नॉलेज होना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यानी सर्च वॉल्यूम में आपने ऐसा फ़िल्टर कीवर्ड निकालना है जिसका सर्च वॉल्यूम आप कहते हैं कि कोई 50,000 के करीब हो, ठीक है। या अगर आप इसको 50,000 ना करें, आप इसको मिनिमम कर लें कि जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 25,000 के करीब हो, यानी इतना सर्च वॉल्यूम तो हो उसका, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें ऐसा कीवर्ड हमें दिखाओ। फिर उसके बाद आता है फ्रेज कंटेन। फ्रेजेस कंटेन ये इसमें तीन किस्म के आ जाते हैं कीवर्ड जो होते हैं। मेन कीवर्ड होता है, उसके बाद एक लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल होते हैं। तो आप एनी या ऑल कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रैंक कितना लेना चाहते हैं, ठीक है। तो रैंक अगर आप कर रहे हैं अमेरिका की मंडी में, जो आपका जो रैंक है वो हाईएस्ट होना चाहिए 50,000 के करीब, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 50,000 एनफ रैंक होता है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 बिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस वक्त अमेज़ोन पे लिस्टेड हैं। तो अमेज़ोन रिकमेंडेड रैंक काउंट इसको छोड़ दें, एसन नंबर ऑफ द कंपिटिटर्स कितने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहते हैं जी मैं 5 कंपिटिटर मेरे हों, इससे ज़्यादा ना हो।
फिर उसके बाद सजेस्टेड पीपीसी बिड कितनी होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आप वो कीवर्ड जो आप सर्च कर रहे हैं, कल को आप भी वो कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आप कितनी बिड दे सकते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 0.50 से लेकर $1 तक जो है ना वो मुझे समझ आती है। तो ऐसे मुझे कीवर्ड मिलेंगे जिन पे मैं इतनी बिड लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आपने इसी को करके आपने अप्लाई फ़िल्टर करना है, बाकी अभी छोड़ दें आप। तो ये टूल अभी ये काम नहीं कर रहा, नेट प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल चले हम ये दो टूल जो हमारे थे हम इन पे वर्क कर लेते हैं। दो एसेंस मैंने डाले थे इन पे, ठीक है। तो ये मैनी फॉर वुमेन वाली ये वाली प्रोडक्ट है, इसके कीवर्ड पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके कीवर्ड हमारे पास जो है, अगर आप इसको जस्ट एक को मैनी फॉर वुमेन जो है इसको सिलेक्ट करते हैं तो ऐड टू माई लिस्ट, यहाँ से जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं, ऐड टू माई लिस्ट, ऐड टू कीवर्ड ट्रैकर, ठीक है। या अगर आपने इसको डिलीट करना है इधर से, यानी कुछ हमारे पास होते हैं ना जो हमारे काम के नहीं है, यानी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डील्स ये हमारे रेट का बनता ही नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बेनी वुमेन, बेनी एड वुमेन, तो ये फिर भी हमारे कुछ जो है ये आ जाएंगे उसके रिलेटेड। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें लिस्ट में प्रोडक्ट्स हैं। तो जो हमने फॉर एग्जांपल बेनी फॉर वुमेन मैं कह रहा हूँ कि ये वाली एक प्रोडक्ट है, तो आपने इसकी फाइल को अपने पास सेव कर लेना है। जब आप सेव करेंगे, ठीक है, CSV में कर लें, एक्सेल एलएस में कर लें आप, ठीक है। तो अगर आपने इसको सेट करना हो तो आप फिर फ्रैंकेनस्टाइन में जाएंगे, क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन नेक्स्ट आने वाला टूल है जिसके बारे में बाकायदा उसके बारे में बताया जाएगा। तो सेरिब्रो हमारा जो टूल है ये बेसिकली हम अपने कंप्यूटर के साथ अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए हम सेरिब्रो का टूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अपने कंप्यूटर के साथ अपने कीवर्ड जो है उनको कंपैरेटिवली चेक करते हैं कि ये हमारे कीवर्ड जो हैं ये कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं अगर हम इन कीवर्ड्स को अपनी प्रोडक्ट या अपनी लिस्टिंग के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको इनकी आप एक फाइल बना के रख लें कि जब आप लिस्टिंग करें तो आप इन फाइल्स को जो है उसे अपनी कीवर्ड लिस्ट में आप इसको शामिल करेंगे तो आपकी जो लिस्टिंग में शामिल हो जाएंगे। ये नेक्स्ट आने वाले जो टूल होंगे, ठीक है, जैसे ये फ्रैंकेनस्टाइन है, लिस्टिंग एनालाइजर हैं, तो उनमें जाके हम अपने इन कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमें जो है ये सपोर्ट करता है हीलियम 10 का टूल। तो आपने ये फाइलें जो हैं ये CSV फाइल्स जो हैं ये अपने पास आपने सेव कर लेनी है। तो यहाँ आपने जस्ट क्या किया, यहाँ आपने एक एसन, दो एसन, तीन एसन डाले अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करके, तो उनके आपने कीवर्ड निकाले और उन कीवर्ड्स को आपने अपने पास सेव कर लिया इन फ्यूचर अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ से अभी हमारे पास जो देखें ये कम होना शुरू हो गई है, तो मैं इनको मज़ीद कम करता हूँ। तो यहाँ से ये फाइल जो है मैं इसको यहाँ एक्सपोर्ट डाटा करूँगा और CSV में या एक्सेल की फाइल फॉर्मेट में मैं इसको सेव करके अपने पास रखूँगा ताकि मैं इसे अपनी लिस्टिंग में यूज़ करूँ। तो आपने इसको प्रैक्टिकल करना है, आपने इसको इस्तेमाल करना है और 2, 3, 4 को करके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे प्रैक्टिकल करके तो आप जो है वो ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो भी आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।